को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैपिटल क्राइम मेरा यूट्यूब चैनल है। दोस्तों तो रिख्वास्त है कि जिन्होंने इसको सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। कल से मैं देख रहा हूँ कि जब से मौलाना फजल रहमान ने एक बयान दिया है PTI के हवाले से और जनरल फैज़ और जनरल बाजवा के हवाले से, तो हमारे कुछ जो बड़े एंकर्स हैं वो लठ लेके पीछे पड़ गए हैं, ख़ास तौर पर मौलाना फजल रहमान के और PTI के ख़ास। मुझे हैरत होती है कि उनको इस पर क्यों तकलीफ़ हो रही है कि मौलाना फजल रहमान और PTI के दरमियान ये इत्तेहाद क्यों होने जा रहा है, या मौलाना फजल रहमान ने क्यों एक इंदिया दिया है कि चूँकि धांधली हुई है और इमरान खान के हवाले से उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल हम उनके साथ बात करने को तैयार हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मौलाना फजल रहमान और इमरान खान के दरमियान पिछले 10-12 साल से जो अल्फाज की जंग थी वो होती रही, लेकिन यह क्या पहली बार हो रही थी, या क्या ये मौलाना फजल रहमान और इमरान खान के दरमियान थी? जब PP ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और नून ने अभी इस इलेक्शन के बाद इत्तेहाद के लिए एक दूसरे के पास आना जाना शुरू किया, तो उस पर आप क्यों नहीं बोले? बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ मुस्लिम लीग नून के ये जो लीडर्स हैं, इन्होंने कौन कौन सी वो गैर अखलाकी गुफ्तगू है जो नहीं की। 88 से लेके बेनज़ीर की शहादत तक, मतलब मियाँ नवाज शरीफ ने या शहबाज शरीफ ने और मरीम नवाज़ ने, उनकी जो पार्टी के बाकी लीडर हैं, ख्वाजा सादवी, ख्वाजा आसफ, तलाल चौधरी, इन्होंने पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जिस अंदाज़ में और जिस तरह की गैर अखलाकी मुहिम चलाई है, वो इमरान खान तो उसका कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं किया उसने इस हवाले से। लेकिन उधर ये नहीं बोले, इन्होंने पुरानी वो फुटेज नहीं निकाली हमारे एंकर्स ने। लेकिन जब से मौलाना फजल रहमान ने जनरल फैज़ और जनरल बाजवा पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने बुला के इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करने का उन्हें कहा था, और ये कि वो अब इमरान खान के साथ मिल के आगे चलेंगे, अपोजिशन में बैठेंगे, तो तब से कुछ लोगों को बहुत तकलीफ़ होने लग गई है। भाई ये मियाँ नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो ने भी तो मिसाक जमहूरियत किया था। आसफ जरदारी ने क्या कहा था कि मिसाक जमहूरियत क्या है? कुरान हदीस है। एक दूसरे को गालियां देने के बाद ये आपस में मिलते रहे हैं। तो इमरान खान तो इतना गुनाहगार हो गया कि अगर वो मौलाना फजल रहमान के साथ कोई एक दूसरे के खिलाफ, वो ठीक है, एक सियासत होती है, जब सियासत में आप होते हैं तो एक दूसरे के ऊपर मौलाना फजल रहमान को यहूदी कहते रहे, क्या कहने से कोई यहूदी हो जाता है? और ये काम तो मुस्लिम लीग नून भी करती रही है, पीपल्स पार्टी भी करती रही है। हाँ, अलबत्ता इमरान खान की तरफ से बिल्कुल उनको डीजल डीजल कहा जाता रहा और उनके ऊपर ये नारेबाजी होती रही। लेकिन ये इल्ज़ामात जो डीजल के हैं, ये माजी में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी भी लगाती रही है मौलाना फजल रहमान के ऊपर। मौलाना फजल रहमान एक ज़ीरक सियासतदान है, एक जमीयत उलमा इस्लाम के वो सरबराह हैं, वो आलिम दीन हैं, मौलाना मौदूदी के वो साहबजादे हैं। लेकिन उनकी करैक्टर असैसिनेशन जिस तरीके से की जा रही है, तो ये साफ लगता है कि इसके पीछे कहीं और से, क्योंकि उसके बाद दो एंकर्स ने ख़ास तौर पर सफाई पेश की है, मंसूर अली ख़ान ने और हमारे जो जावेद चौधरी साहब हैं, उनके बकौल उनके बड़े करीबी ज़राए जो हैं जनरल बाजवा के और जनरल फैज़ के, उनसे, यानी जनरल फैज़ से या जनरल बाजवा से बात नहीं हुई है, उनके जो करीबी ज़राए हैं। तो ये करीबी ज़राए, तो मैं भी अभी कहना शुरू कर दूँ कि किसी से बात हुई है मेरी, जो मेजर साथ रहा होगा, कर्नल साथ रहा होगा, तो उनके कहने पर वो जो वो कह रहे हैं वो हदीस हो गई है, और एक आलिम दीन जो कह रहा है वो गलत हो गया। तो ये जो मैं समझता हूँ कि अगर मौलाना फजल रहमान या पीपल्स पार्टी और PTI का इत्तेहाद हो जाता है और एक स्टेबल गवर्नमेंट आ जाती है और उनको नून को अगर अपोजिशन में बैठना पड़ जाता है, तो उसमें कौन सी क़यामत आनी है? अगर पीपल्स पार्टी के नून लीग वाले हुकूमत बनाए तो फिर ठीक है, लेकिन अगर मौलाना फजल रहमान, पीपल्स पार्टी या और जमातें मिलकर PTI के साथ हुकूमत बना दें, तो फिर इमरान खान यू टर्न हो जाता है। तो ये वो गंदी सहाफ़त है, मैं समझता हूँ कि जो नहीं होनी चाहिए। सियासत तो थी गंदी, अब सहाफ़त भी गंदी हो गई है। अपने अपने सब लोगों ने ग्रुप बनाए हुए हैं, इल्ज़ाम लगते हैं जी कि पेड सहाफ़त हो रही है, तो इससे बचना चाहिए। सहाफ़ियों को जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं और जो बाकी दीगर हक़ाइक़ हैं, उसके मुताबिक अपना माफ़ी ज़मीर बयान करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि किसी का भी इत्तेहाद हो, कोई भी सियासी पार्टी अगर मिल के इस मुल्क की खातर, इस कौम की खातर, इन लोगों को मुसीबत से निकालने के लिए इत्तेहाद करते हैं, तो ये कोई बुरी बात नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। कोई भी पार्टियाँ मिल के बनाएँ, लेकिन मकसद उनका इस मुल्क और इस कौम को बुरानों से निकालना हो, उनके अपने ज़ाती मफादात नहीं होने चाहिए। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।